प्रशासन साइड से कुछ कराएंगे सर। बहुत दिक्कत है सर। और फील्ड में निकलते भी सर उसके लिए भी खर्चा है हम लोग का। रख करके हम लोग हमेशा काम करते हैं सर। हम लोग आपको देख करके काम करते हैं सर। कंपनी को देख करके सर आप लोग आश्वासन के चलते काम चल रहा है। विभाग आश्वासन दे रहा, आप लोग चले काम कर रहे हैं। हम लोग को भी देखिए सही तरह से काम नहीं कर रहे, 4 महीने पहले काम छोड़ दिया रहा है। आप सर पूरे 3 महीने देने के लिए क्या पैसा दिए पूछिए जरा। दिवांगर सर भी कहां करवा रहे वही बात सर। आप जो करवाओ ऊपर यहां करवा देंगे तो आइए बोले करवा देंगे, नहीं करवाएंगे। इस कंपनी में काम करके सर करवाएगा नहीं होगा तो टेंडर लगाएंगे तो हमारे के काम देखो बाबू, काम छोड़ना कोई बहुत बड़ा चालाकी नहीं है। तो करेंगे क्या सर? झूठ का क्या करें? अरे भाई काम करो ना, हम लोग हैं ना तुम्हारे। आप समझ रहे हो? ये आप लोग एग्जामिन बुलाने का कोई मकसद नहीं रहा है। बात क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग समझ रहे हैं। अभी आप फिर हम पहले बात को बार बार काम रोक कर कोई चीज का करना कोई समाधान नहीं है ना इसका। दीजिए हम लोग दे दिए, आप लोग दीजिए, हम निकाल कर हम लोग लेकिन आपको दे दिए, हम आप लोग को समझ रहे हैं। काम बताइए कि आप दीजिएगा पैसा पेमेंट करेगा, ये कराएगा आपको। देख लो काम रोको मत, फिर हम आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं काम मत रोको। हो जाएगा इसको आज हम चेक देंगे ना। कब तक हो जाएगा? 1 सप्ताह रख लीजिए। 1 सप्ताह इधर आइए। 1 महीना का पेमेंट मिलेगा सर। तो पूरा दोनों हाथ फंसा हुआ यार एक तरफा की बात कहाँ है ना, तुम लोग भागोगे ना। जूम करके आप बढ़िया अरे काहे पैसा चक्कर में पड़े हो? छोड़िए ना भाई, इसके बाद जैसे आप अगर इन लोग का पेमेंट अपडेट कर दीजिएगा तो क्या इन लोग सबका पेमेंट अपडेट कर देंगे? इसका अपडेट पेमेंट किया भी नहीं आ रहा है। ये अभी जो बिल दिया है जून तक का तो पेमेंट कर ही दिया आपका। जून तक कर दिया है, जून के बाद हाँ ठीक है। बैठे एक ही जवाब दीजिए हमको, बस हम आप लोगों से यही पूछ रहे हैं। की मेन वजह है कि ऊर्जा मित्र का विगत 6 महीनों से आप लोग का हो गया। चलिए 2 मिनट भैया सुन लीजिए। आज की ये बैठक मुख्यतः ऊर्जा मित्र का जो शिकायत थी उसके लिए बुलाई गई थी, जिसमें हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित हैं। इनमें ऊर्जा मित्र की एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि इनकी विगत 6 महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है बिलिंग एजेंसी के द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग आज का रखा गया था और ऊर्जा बिलिंग एजेंसी का कहना है कि मेरा जो है कंपनी का प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम टाइम पर भुगतान करने में असमर्थ हैं। लेकिन फिर भी वो भुगतान करेंगे। अभी उनका कुछ बिल पेंडिंग है जिसका हम लोग क्लियर कर रहे हैं। उसको साइड करने के बाद जो है हो जाएगा ना जी। हाँ, उसके बाद उनके द्वारा किया जाएगा। सर इनका कहना है कि पिछली जो कंपनी है सर उसका भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नहीं, उनकी भुगतान पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए भुगतान उनके द्वारा किया गया नहीं है। सर अभी विगत में 2 महीना का उनको भुगतान किया गया था, तो 2 महीना लोगों का भुगतान नहीं किया गया। सर ये लोग कह रहे हैं कि अगर आज अगर भुगतान नहीं मिलता है तो आज काम बंद कर देंगे। काम बंद कर बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं कि काम वो बंद ना करें। काम बंद करने से किसी का भला नहीं होने वाला है।
और निर्णय ये क्या हुआ सर, काम करेंगे या नहीं करेंगे? काम करेंगे लोगों को समझाया जा रहा है, काम करेंगे। कब तक सर 5,000 पेमेंट वाला 8 महीना बिना पेमेंट के काम कर कितने महीने का सकता है। वेतन भुगतान करने का बात कर? कम से कम मैं समझता हूँ 2 महीना का भुगतान तो होना ही चाहिए। कब तक कैसे चलेगा सर? 6 महीने का ड्यू है, 2 महीने नहीं ड्यू है, कंपनी का भी काफ़ी बड़ा ड्यू है, वो भी भुगतान हो जाएगा। सर यह कितने दिनों में भुगतान कर देंगे सर? उम्मीद करता हूँ 1 सप्ताह के अंदर तो हो जाना चाहिए। एक शख्स अभी सर आपसे पूछ रहे थे कि मैं अकेला नहीं हूँ, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते बोलते रो पड़ा, तो सर ऐसे कैसे चलेगा उनका सर गुजारा? भी अपने जो निजी समस्याएं उन्होंने अपना अवगत कराया, तो वो तो चीज़ है ही। ये तो कंपनी को बुझना था, इन लोगों को पेमेंट करना था, समय पर नहीं किया गया। हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं। अगर कंपनी का इसी तरह का अगर परफॉर्मेंस रहा, रवैया रहा, तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की भी तो अपनी समस्या है सर, तो क्या सरकार भुगतान उनका नहीं कर पा रहा है, इसलिए समय से नहीं मिला। भुगतान तो कर ही रहा है, जिनकी भुगतान हो रही है, लेकिन उनके भुगतान का मेन है कि उनको जो बिल रेज करते हैं वो पेनाल्टी इतना हो जा रहा है कि उनका कम भुगतान मिलता है। अब कम मिलता है तो वो समझते हैं कि अब पेमेंट, भाई आपको कंपनी चला रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस से किसको ऊर्जा मित्र को क्या लेना देना? आप तो उसके अंदर में काम कर रहे हैं, वो आपका शेयर होल्डर तो कंपनी का है नहीं ऊर्जा मित्र, आप तो उसको मेहनताना देते हैं। तो कंपनी का ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि उनका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो आप उसको नहीं दे रहे हैं, क्या आपका प्रॉफिट होता है तो क्या आप उसको अधिक देते हैं? पैसा नहीं ना, पैसा तो आप वही देते हैं जो उससे काम लेते हैं, जितना लेते हैं। ऐसे में समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा सर? क्या आप सोचे हैं आपने? बिल्कुल समस्या समाधान होगा इसकी। तो अब विधिवत अभी मैं इनको भी, इनके एजेंसी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सर हमारा अभी का भुगतान अगर हो जाता है तो मैं भुगतान करा दूंगा। 2 महीना पहले जो बात हुई तो उसके बारे में कंपनी क्या किया? उसके बाद में एक पेमेंट उनका हुआ है, इनका एक पेमेंट 1 महीना का किया है ना, एक पेमेंट किया था। नमस्कार। आज जो है धनबाद एरिया बोर्ड का जितना भी ऊर्जा मित्र लोग हैं वो आज हड़ताल पर बैठने का पूरा विचार में थे, लेकिन यहाँ जीएम साहब के साथ कुछ वार्तालाप हुई है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि उनके वार्तालाप से कितना संतुष्ट हैं ये लोग और आगे काम करेंगे कि नहीं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे, आप अपना नाम बताइए। राजीव बैनर्जी। हाँ, तो राजीव जी बताइए, आज जो मीटिंग हुआ है आप लोगों का, तो इसके बारे में आप लोग उनके आश्वासन से कितना स्वस्थ हैं और आगे का क्या काम कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? जीएम का बात से हम लोग संतुष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंपनी हम लोग का साथ सही बिहेवियर नहीं कर रहा। जीएम साहब इसका पहले भी हम लोग को पेमेंट के लिए 2 बार बोला गया था, जो 2 महीने का पेमेंट आप लोग को रिलीज़ कर दे रहे हैं, आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। कंपनी हम लोग को आश्वासन दिया 10 दिन में मिलेगा पहला, फिर 7 दिन बाद और दूसरा मिल जाएगा। लेकिन दिसंबर में पेमेंट तो छोड़ दीजिए, सबका पर्व था, कुछ नहीं मिला, सबका त्यौहार बेकार चला गया। जीएम साहब बोले कि पेमेंट हुआ है एक ठो, दिसंबर में किसी तरह का पेमेंट नहीं आया हम लोग के अकाउंट में। वो नवंबर में पेमेंट आया था, जीएम साहब बोलने के बाद पेमेंट अभी तक हम लोग को नहीं मिला। ठीक है, कंपनी आश्वासन दे रहा सिर्फ ये आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जब हम लोग काम रोक रहे हैं तो कंपनी को ऊपर से सुपरवाइजर को ये प्रेशर दिया जा रहा है जब आप लोग काम कराइए, नहीं तो आप लोग को ये दबाव दिया जाएगा या एफआईआर कर दिया जाएगा जो आप लोग सरकारी इसमें लॉस करा रहे हैं उनको, आप लोग बिलिंग नहीं कर रहे, इस कारण से सरकार को लॉस हो रहा है, ये दबाव दे के काम कराया। तो आज के वार्तालाप में क्या निकला, क्या डिसीजन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग को व्यक्तिगत कुछ डिसीजन तो अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है जो पेमेंट जल्द से जल्द कराएगा तभी काम में हम लोग उतर पाएंगे, नहीं तो हमको नहीं लगता है जो कोई ऊर्जा मित्र उतरेगा काम करने के लिए। तो फरवरी में भी आप लोग काम बिना पेमेंट का हमको नहीं लग रहा कोई ऊर्जा मित्र इतना अपना घर से पैसा लगा के रिचार्ज करके पेट्रोल भरा के काम कर पाएगा, क्या हम लोग दिवालिया घोषित हो गया। अब मान लीजिए 8 महीना से कितना पैसा लगा सकते घर से, कोई भी व्यक्ति का पेमेंट ही हम लोग का है कितना, उसमें भी अगर हम लोग को नहीं मिलेगा सही। कितना पेमेंट है आप लोग का? हम लोग का पेमेंट है पार घर का पेमेंट है 4 रुपया 25 पैसा पार मीटर का। आप डाल लीजिए 1200 बिलिंग करना है तो हम लोग को पेमेंटे बनता है आपका 4800 4500, उसमें भी हम लोग को 8 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा।
अब इसके बाद बताइए हम लोग कैसे करेंगे। अब कुछ रहा घर जिसका मान लीजिए फैमिली है, बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ इसी में करना है, कहाँ से होगा? चलाना मुश्किल हो जाता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है। इंसान कैसे इतना महंगाई में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित साहू, बरवड्डा सब डिवीज़न से। अच्छा, बताइए इतना महंगाई में इतना कम बजट में आदमी कैसे काम करेगा? बात समझ रहे हैं? आदमी का खाना पीना, घर, बीवी बच्चा सबका है कि नहीं? तो 4800 रुपया में क्या होने वाला है आज के डेट में? कोई मजदूरी करता है, वो भी पेमेंट अपडेट नहीं मिल रहा है। पेमेंट एक अपडेट तरह से नहीं तो मिल ये रहा है। हमारा शोषण ही हो रहा है ना। बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे समय पे मानदेय नहीं मिलेगा तो कितने दिन सर आप काम करेंगे? क्या नाम हुआ? सर मनीष कुमार गुप्ता हमारा नाम हुआ। तो सर हमारा अगर एक ही सवाल है कंपनी से। मैं मोहम्मद अली हसन ये बोलना चाह रहे हैं कि अब सिर्फ पेमेंट चाहिए, आश्वासन नहीं। पेमेंट होगा तो काम होगा, नो वर्क नो पे। तो जब तक अभी पेमेंट नहीं देंगे तो वर्क एकदम वर्क बैंड, काम ही नहीं करना। देखिए, अब जैसे कि अभी मीटिंग था जीएम साहब के साथ, तो कोई भी उचित तौर पे सही से स्पष्ट रूप से बात नहीं कही गई कि पेमेंट मिले। एक सप्ताह बोला गया, लेकिन हमारे और भी जितने भाई उजाब ये सभी में लोगों का कहना था कि पहले पेमेंट फिर काम, लेकिन हमारे बात को ध्यान नहीं, वो अपना सिर्फ स्टेटमेंट दिए और बात ओवर कर दिया गया। इद्रिस जी आप बताइए। अभी आश्वासन चल रहा है, देखिए अभी डिसाइड क्या होता है। 1 घंटा में कुछ डिसाइड होगा आज, समझे ना। उसके बाद लगता है कि उम्मीद है कि सैलरी आएगी। अभी अंदर में बातचीत चल रही है। तो आप अभी वार्तालाप खत्म नहीं हुई है? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज का जो मीटिंग है उससे कुछ संतुष्ट आप लोग हैं? हाँ, अभी उम्मीद है कि 1 घंटा में कुछ डिसाइड हो जाएगा। जैसा अंदर से जानकारी मिल रहा है कि 1 घंटा में कुछ डिसाइड होगा। आप अपडेट कीजिए आज का। ये हमारे धनबाद सर्किल अभी बोला गया है कि 1 महीने का पेमेंट 2-3 दिन के अंदर में देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं 1 महीने के लिए। लेकिन इन लोग का कहना है कि बाकी जो पेमेंट बचा हुआ है उसका भी एक डेडलाइन दिया जाए, ताकि इन लोग संतुष्ट हों कि हाँ, अगर कंपनी का पूरा पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा तो इन लोग को पेमेंट मिल जाएगा। वो कह रहे थे कि जून तक का पेमेंट हम लोग किए हैं, तो 8 महीना बाकी है। लेकिन ये तो कंपनी और बोर्ड के बीच का एग्रीमेंट है। लेकिन ये आप ऊर्जा मित्र और कंपनी के बीच क्या यही एग्रीमेंट था कि बोर्ड पेमेंट करेगी तो हम देंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं था, बल्कि बोला गया था कि जितना हम लोग हर महीने पेमेंट करेंगे, इसीलिए हम लोग पेमेंट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम लोग पेमेंट करेंगे, ये बोला गया था सबसे पहले EMD मैनेजमेंट की तरफ से। फिर आप लोग को क्या मतलब है कि बोर्ड पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है? उससे क्या आप बोर्ड आपको क्यों पेमेंट करेगा? बोर्ड MD को करेगा। हम लोग कंपनी एजेंसी का काम कर रहे हैं, तो बोर्ड पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, इस पर आप लोग निर्भर क्यों हैं? हम लोग अपने धनबाद में बिजली बिल मिलेगा जब पेमेंट हो जाएगा की वजह से काम कर रहे हैं। हम लोग को कंपनी से कोई मतलब नहीं, अपने अपने एरिया का ऑपरेटर और सुपरवाइजर के कहने से और उनके दिए हुए आश्वासन से काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटर सुपरवाइजर सब कंपनी एम्प्लॉई है, ठीक है, तो कंपनी के ही कहने से कर रहे हैं। इस बार उन लोग भी हाथ उठा चुके हैं, इस बार उन लोग भी हाथ उठा चुके हैं, बोले कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग को कुछ पेमेंट मिलेगा तो ही काम करेंगे, नो वर्क नो पे। आप बताइए। नियम हो गया। पेमेंट होने के बाद ही कुछ काम कर। बताइए। मेरा मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी नाम हुआ। हम ऊर्जा मित्र हैं, सुपरवाइजर हैं? मैं ऊर्जा मित्र है। बोलिए। हाँ, हम लोग को पेमेंट टाइम से मिल नहीं रहा, जिसके वजह से बहुत दिक्कत है। इसलिए हम लोग मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, सर को बोले हम लोग, लेकिन अभी तक आश्वासन मिला है, क्लियर जवाब नहीं मिला। इसीलिए अब आपस में बैठ के जो बात होगी, काम चालू करना होगा तो करेंगे, सब कुछ करेगा तो, और नहीं करेगा तो हम लोग भी काम चालू नहीं करेंगे। बोर्ड का कहना है, उन लोगों का कंपनी का कहना है कि मेरा जब पेमेंट अभी जून तक मिलेगा तो वहीं तक करेंगे आपको। तो आप लोग क्या इस बारे में क्या आप लोग का कहना है? देखिए, जून तक मिलेगा तो वो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि खाली पेट तो कुछ काम होगा नहीं। मतलब आपका कहना है कि अपडेट करें, मतलब आपका जितना महीना काम किए सारा पेमेंट होना चाहिए। हम लोग को पेमेंट दे तब न काम करेंगे। हम लोग को कोई उतना ज़्यादा पेमेंट है नहीं कि 1 महीने का पेमेंट मिले और साल भर नहीं भी मिले तो भी हम लोग काम कर सकेंगे। काम किए तब ना पैसा मांग रहे हैं सर। ये सब थे ऊर्जा मित्र, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, डोर टू डोर बिल बनाते हैं जाके, और 4 रुपया कुछ पैसा इनका मजदूरी है पर मीटर पर। और इन लोगों का 8 महीना से पेमेंट नहीं हुई है। तो
बोर्ड को भी चाहिए और कंपनी जो EMD सॉल्यूशन है उनको भी चाहिए कि इन लोगों का पेमेंट हो जाना चाहिए। ये लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, 5,000 पेमेंट होता है इनका, तो इनका घर कैसे चलेगा 8-8 महीना तक। न्यूज इंडिया और बंद करो, का शोषण बंद करो, पैसा दो, पैसा दो, समय पे पैसा दो, पैसा दो। पेमेंट नहीं तो काम नहीं, नो पेमेंट नो वर्क, नो पेमेंट नो वर्क, नो पेमेंट नो वर्क, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऊर्जा मित्र जिंदाबाद, ऊर्जा मित्र जिंदाबाद, EMD कंपनी हाय हाय, EMD कंपनी हाय हाय। हम लोग का हाँ नहीं, उन लोग का नाम दे देना है जितना सुपरवाइजर लोग। शंकर जी के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24। एक दो आदमी बोलिए ढंग से, आप बोलेंगे और एक दो बस, आप दोनों बोलेंगे। हाँ, एक ही जगह रखिए। हाँ, 2 जन बोलिए ना, 2 जन बना लो। इस बार हम लोग का 8 महीना से जो वेतन नहीं मिला है उसके लिए हम लोग लेकर पूरा काम बंद रखे हैं, पूरा धनबाद डिवीजन। इसमें हम लोग के साथ में हम लोग का सुपरवाइजर श्री काशिफ माते जी, अरिजीत मिश्रा जी, ये लोग सब, नदीम जी, सब कोई साथ में हैं, अमित किशोर भी हैं इसमें। आज के मीटिंग में तो पेमेंट का आश्वासन मिला है? आश्वासन हम लोग को 3 दिसंबर का टाउन हॉल में भी मिला था, लेकिन पेमेंट नहीं मिला था, ठीक है ना। तो इस बार आश्वासन से नहीं, इस बार भुगतान से काम चलेगा, संपूर्ण रूप से काम हमारा बंद रहेगा। आप बोलिए, करकेन से हैं आप नाम बोलिए और बताइए क्या क्या दिक्कत है आपको? करकेन सुपरवाइजर उमेश को बोल रहे हैं हम। अभी EMD कंपनी से करीब 7 से 8 महीना का पैसा नहीं दिया गया है, इसके लिए लड़का लोग काम करना नहीं चाह रहा। बढ़िया से बोलिए, कैसे बोलिए जो बोलना, ठीक है। और कार्यक्रम के लिए बोलिए। आज के मीटिंग में क्या बात हुई? आज के मीटिंग में GM साहब ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर 2 से 3 माह का पेमेंट दिया जाए। आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग ऐसा संतुष्ट नहीं है। क्या कल से काम आप लोग नहीं करेंगे? अब ऊर्जा मित्र के साथ बैठक होगा, तो काम नहीं करेंगे। बोलिए पेमेंट के लिए बोले ना 1 सप्ताह बाद देंगे। सर, इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग कार्यरत हैं। कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट और हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग भी काम अच्छे से करें और हमारा पेमेंट भी अच्छे से। बस इतना ही आप लोग से विनती है कि हमारा कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन उसी तरह हम लोग का भी पेमेंट अच्छे से आए। बस, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा से। शंकर जी के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।